बहुत बहुत पावरफुल स्किल रहता है ह्यूमन को मैनेज करना, इट्स अ वेरी पावरफुल। हम 10 बकरी को, 10 गाय को, 10 भैंस को पाल सकते, लेकिन 10 आदमी को नहीं संभाल सकते। दैट इज अ स्किल, एचआर का स्किल, पीपल एक्सपीरियंस बोलते हैं उसको। समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, यस। sir. Sometimes you कोई नहीं। need to play tough while negotiating salaries. यस, द मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट लूज देयर ऑफर बिकॉज ऑफ दिस नेगोशिएशन। Yes. ओके, जिसको नेगोशिएशन, मेरे कैंडिडेट था, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, लेकिन ही इज वेरी गुड इन नेगोशिएशन एंड इज आई थिंक नाउ ही इज हैविंग 18 लाख पैकेज आई थिंक। ओके, सो उसका नेगोशिएशन इतना था, उसने एक्चुअली डिमांड किया था 11 का, उसको एचआर ने 13 का दिया बिकॉज ऑफ ओनली नेगोशिएशन। निगोशिएट मीन्स सिर्फ ओनली ऑन सैलरी पे भी निगोशिएट नहीं करना है, क्योंकि जब आपका फाइनल एचआर राउंड रहता है ना, तब सीनियर एचआर भी रहता है, सीनियर एचआर रहता है, उसके बाद में आपका जिसने इंटरव्यू शेड्यूल किया था वो भी लाइन में रहता है, बहुत सारे दो तीन एचआर कॉल पे रहते हैं। ओके, सो वो व्हाई व्हाई यू आर डिमांडिंग दिस फिगर, ऐसे पूछते हैं। तो आपको बोलना है कि फ्रॉम जो कुछ आपको, फ्रॉम इन लास्ट आई एम इनरोलिंग फॉर दिस कोर्सेज, आई एम एडिंग दिस न्यू स्किल सेट, and also I'm involved in deployment as well as some machine learning। जो कुछ आपको बोलना है, आपको स्ट्रॉन्ग, आपको बेचना है खुद का स्किल वहां पे, कि आप बोल रहे हो 11 के लिए, मैं 11 के लिए डिजर्व नहीं हूँ, मैं 13 के लिए डिजर्व हूँ। तो वो एक बार एचआर खुश हो गया ना, सीनियर एचआर, तो वो बोलते हैं नहीं नहीं, इसको ये करो, डन करो, विल ऑफर 13 लाख, कोई इशू नहीं, द सैलरी इज नॉट मैटर। कुछ कुछ scenario ऐसे भी रहता है कंपनी, कि आप बोलते हो कि सर मुझे 10 का पैकेज, वो बोलते हैं डोंट वरी, पैकेज दैट मीन सैलरी इज नॉट अवर कंस्टेंट, यू जस्ट गिव द, तो आप क्लियर करो, विल प्रोवाइड यू एज, जो भी कितना है, जो भी 20 तक भी, वो ऐसे 10 है 20 भी देंगे आपको, वो कुछ कुछ ऐसे भी रहते हैं, आपको नेगोशिएट करने की बेस्ट जरूरत ऑफर बोलते हैं इसको, विल नहीं। प्रोवाइड बेस्ट, यू द बेस्ट। यस, विल प्रोवाइड यू द बेस्ट, सैलरी इज नॉट अ कंस्टेंट, वो बोलते हैं वी हैव मोर बजट देन दिस, ऐसे बोलते हैं। ओके, सो डोंट वरी, ऐसे ऐसे अलग अलग सिनेरियो रहते हैं, और कॉमन मिस्टेक्स यही है कि आप बेक करते हो कि भी ऐसा नहीं नहीं, हाँ ठीक है ठीक है, वो बोलेगी ना 13 का आपने उसको किया, वो बोलते नहीं नहीं, आई डोंट हैव दैट मच ऑफ बजट, वी आर हैविंग ओनली 10 LPA, तो आप लगे तुरंत एग्री हो जाते हो, हाँ यस यस आई कैन, नो, एटीट्यूड नो, I can't. Just there will be a 5% chance. Okay, 5% tolerance. That means you can give the 12, 18, 12, 12, 80. Okay, fine. That is my final figure. Okay. तो वो next question भी, are you having any other offer in your hand? तो आप बोल, no, but currently in process. बोल देना उसको, उसको भी थोड़ा सा ये दे देना, हिंट दे देना कि मेरे पास है अभी फिलहाल, और थोड़ा एटीट्यूड से बताना कि आई डोंट वांट दिस जॉब, ऐसे भी बताया, तो मुझे इसका कोई जरूरत नहीं है फिलहाल में, अगर आपने नहीं भी दिया ना, तो आई एम करेंटली वर्किंग। ठीक है ना, बहुत सारा नॉलेज दे दिया। Sir, but very nice. Like there is a fine line between attitude and arrogance. So we have to learn it, no? So thank you so Yes, much. that is the very important. Arrogance is a difference. If you are using harmful words, okay, तो वो थोड़ा सा, या आप, कैन यू प्लीज ट्राई टू मेक इट 12.80, 80, so that is nothing but it's a simple, ये बोल रहे कि नो, इट्स अ humble request. करेक्ट सर, अभी आपने बताया ना, लाइक आई वांट 11 लाख, तो उसकी जगह आपने बताया आई विल बी फाइन विद 11 लाख, सो Yes, चेंजेस द एटीट्यूड। yeah, थैंक यू सर, थैंक यू। या दैट इज द, अभी ये हर एक को आपको रियल टाइम में सीखने को मिलेगा। आपको इट शुड वगैरह नहीं होना चाहिए, इट शुड भी ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ कुछ वर्ड रहते हैं जो हार्मफुल नहीं करते, तो या कैन यू प्लीज और कुड यू प्लीज मेक इट, वो बोलते हैं नहीं, आई विद आई विल डिस्कस विद माय मैनेजर एंड आई विल ट्राई टू मेक इट 13 और समथिंग, आई ट्राई टू मेक इट 12.80। ओके, ऐसा एक फ्रूटफुल डिस्कशन होना चाहिए। वो आरोगेंस से नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं इतना ही चाहिए, ऐसा ट्राई टू मेक, ठीक है, वो मेरे से अच्छे सर जी आपको बोलेंगे, कोई इशू नहीं। ठीक है, आते हैं टॉपिक पे, तो इस इम्बैलेंस डेटा सेट, सो वी शुड बैलेंस इट, बट फर्स्ट विल ट्राई टू implement in this current scenario। Okay, so yeah, here we have this data, okay, this data,
and a target feature in which, oh, I think I don't want this one. Mm, okay, ठीक है. Okay, fine. So we want to predict this, but this department and salary is in categorical form. We should make it a numerical. So which method we can use? Yes, in dummy dummy. method. Okay, dummy Dummy. to pd dot what, get what, dummies, get dummies. कौन सा है आपका? डेटा डॉट, कौन सा है वो? डेटा डॉट सैलरी, डेटा डॉट सैलरी. ओके, डमी, हमने डेटा फ्रेम बनाया. ओके, डमी, यू कैन सी इज अ डेटा फ्रेम बन गया. लो, लो को वो 1 है तब दोनों जीरो रहेंगे तब मिली. ओके फाइन. ओके फाइन. सो ये डेटा फ्रेम को हमें ये करना है, उसको कॉन्केटिनेट. ओके, ठीक है. ओके फाइन. टाइम है बेटा, टाइम का हुआ. ठीक है, चलेगा. ये हो गया. अगर मुझे यहाँ पर थोड़ा एनालिसिस करना है कि एग्जैक्टली कौन से डिपार्टमेंट में क्या हुआ है, कैसा है. अगर हम थोड़ा सा इसको विजुलाइज करते हैं कि मुझे चेक करना है कि कौन से डिपार्टमेंट का ज्यादा रेशियो है, रिटेन वाला और लेफ्ट वाला, तो वी कैन यूज, ओके, और डायरेक्टली वी कैन ग्रुप डेटा डॉट ग्रुप बाय कर सकते हैं. किस पे? लेफ्ट कॉलम पे, लेफ्ट कॉलम पे. ओके, देखो यू कैन सी ग्रुप. डायरेक्टली अगर मुझे चेक करना है उनका मीन कौन सा है, मीन कौन सा इसका ज्यादा ये हो रहा है, यू कैन सी लेफ्ट, लेफ्ट 0 1, लेफ्ट मीन्स 1 1. तो आप देख सकते हो कि सबसे ज्यादा किस पे डिपेंड है, किस पे डिपेंड है. ऐसा लास्ट इवेल्यूशन करेक्टली 0.71 नंबर ऑफ प्रोजेक्ट. ओके, दिस इज ऑल्सो एवरेज मंथली आवर्स, इसका मीन हो रहा है. ठीक है, कोई इशू नहीं. हम उसको पहले हम चेक करते हैं कि एग्जैक्टली डेटा कैसा है. पीडी डॉट, हम अगर एक एक टेबल रहता है क्रॉस टैब बोल के, जिसमें हम डेटा डॉट क्या करेंगे, सैलरी, सैलरी एंड इसको पुट करेंगे किसके साथ में, लेफ्ट के साथ में, कि अगर सैलरी ये मैटर कर रहा है क्या हमारे इसमें, लेफ्ट. ओके, प्लॉट करना है. प्लॉट कौन सा चाहिए आपको? तो आई विल यूज काइंड इज इक्वल टू बार ग्राफ. ओके, यू कैन सी. से क्या पता चलेगा आपको? यस, जीरो मीन्स नॉट लेफ्ट ना. Yes, sir. Yes, sir. Retention. ऑब्वियसली, ऑब्वियसली यू कैन हाई सी. सैलरी वाले बहुत इनका हाई सैलरी वाले बोलते तो जीरो वाले, करेक्ट ना. Yes. ओके, हाई सैलरी तो ये देखो ना, ये हाई जीरो मीन्स ये दिस वन. हाई सैलरी में क्या देखो, हाई सैलरी ये देखो, हाई सैलरी में का कब बहुत कम लोग है जो छोड़ रहे हैं, बहुत कम. देखो ना ये हाई सैलरी. लो सैलरी में का देखो, लो सैलरी में भी रिटर्न यहाँ पे मैक्सिमम हो रहा है. मीडियम में तो ठीक है, इसका कोई इशू नहीं. लो सैलरी में ज्यादा ये है हमारे छोड़ के जाने वाले. ओके, सो दिस विल, अगर हम डिपार्टमेंट में देखते हैं वैसे ही, इसको ही कॉपी करता हूँ मैं, डिपार्टमेंट में ही देखते हैं कि एग्जैक्टली कौन से डिपार्टमेंट में ज्यादा छोड़ के जा रहे हैं. ओके, अगर मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट करता हूँ, क्या है उसका नाम, डिपार्टमेंट. ओके, डिपार्टमेंट कौन से डिपार्टमेंट में मुझे बोलो. और जनरली हम अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा छोड़ के जाने वाले कौन से रहते हैं? अगर इसमें डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट में देखो कौन सा, सेल्स सेल्स Sales. सपोर्ट. सेल्स ही रहते, क्यों रहते? Target. ऑब्वियसली, ऑब्वियसली देखो यहाँ पे सेल्स डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा छोड़, ओह सॉरी यार, हम गलत ये कर रहे हैं क्या, प्रेडिक्ट कर रहे हैं क्या, बोल तो लेफ्ट को. इसमें डेटा मुझे नहीं मिल रहा है.
उसका मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए था डेटा का, कि 1 किसके लिए यूज किया है, 0 किसके लिए यूज किया है। एक सेकंड ना, कहीं तो हम गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं डेटा को। गूगल एचआर सर वो छोड़ दिए डेटा होंगे सेट, लेफ्ट वाले। क्या पता नहीं यार, कहाँ से, कहाँ पे डेटा उसको यार है क्या, 1 का क्या है और 0 का क्या है। Who is living? नहीं, स्क्रिप्ट नहीं चाहिए मुझे। हाँ, दिस वन, यही डेटा सेट लिया मैंने। कहीं तो भी गलत कर रहे हैं। डेटा के बारे में क्यों नहीं कॉलम, इसका डिस्क्रिप्शन क्यों नहीं आ रहा है, इसमें भी डिस्क्रिप्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ से मुझे गलत लग रहा है थोड़ा सा एनालिसिस में। यहाँ पे थोड़ा मुझे लग रहा है कि दिस शुड बी लेफ्ट, ऐसा होना चाहिए, एंड दिस शुड बी रिटेन। आपको क्या लग रहा है? सर मैसेज देखिए ना एक बार। ओके, पिक्चर, ओके, यहाँ पे कहाँ पे है, जेंडर, एजेंट, डिपार्टमेंट, रिवॉर्ड्स, अवार्ड्स में नहीं, ये दूसरा डेटा सेट ये है। डेटा सेट थोड़ा सा अलग लग रहा है। हम्म, ये डेटा सेट है ना, ये एनालिटिक्स का है। यहाँ पे एम्प्लॉय प्रमोशन डेटा है, यहाँ पे एचआर का तो इसका है कि एंड लेफ्ट होने वाला है, रिटेंशन वाला है, ये प्रमोशन वाला है कि वो अवार्ड विन करेगा या नहीं। प्रेडिक्ट इसका देखो, ये प्रेडिक्ट क्या करेगा, वेदर द पोटेंशियल प्रॉम्प्ट टू चेक पॉइंट टू टेस्ट वेदर प्रमोटेड और नॉट। ये प्रमोशन का है, अगर प्रमोशन मिल पाएगा या नहीं। ठीक है, इसको भी हम एनालाइज करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे भी कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि ये डेटा सेट में इसको देखकर तो मुझे लग रहा है कि दैट शुड बी, दिस शुड बी लेफ्ट वाला होना चाहिए। लेफ्ट मींस ये छोड़ के जाने वाले, और दैट्स बी रिटेन, 1 मींस रिटेन रहेगा। क्योंकि यहाँ पे देखो ना, एचआर वाले सबसे कम ही रहते हैं छोड़ के जाने वाले, एक बार हो गया उनका। टेक्निकल, ओके ओके, ठीक है, देखेंगे उसका भी देखेंगे। अगर डेटा सेट का उसका में ये इसमें तो नहीं आ रहा है उसका डेटा एग्जैक्टली। टारगेट जॉब चेंज, ये देखो, ये यहाँ पे जॉब चेंज वाला है क्या? टारगेट क्या है? 0, नॉट लुकिंग फॉर जॉब चेंज,
one is looking for job change. Okay, so one is looking for job change. Okay, बरोबर है बराबर है क्या? जॉब थोड़ी ओके, डाल देना वन वाले हाँ, सेल्स वाले ट्राई करते रहते हैं ना। नहीं लेकिन उससे ज्यादा डेटा उनका इसका है रिटेंशन वाला, उससे मैं ऊपर कंफ्यूज ही हो गया बाकी कुछ नहीं। देखा तो ना सर हमने टोटल डेटा में और 11,000 सर्वाइव कर रहे हैं और सॉरी 3-3,500 छोड़ रहे हैं। क्या बोले, यहाँ पे छोड़ के वाले या हाई सैलरी वाले कम है, करेक्ट, ठीक है वैसे रहेगा। ये वन मीन्स जो छोड़ के जाने वाले हैं, जीरो मीन्स नहीं, ऐसे ही ना? यस सर। ओके, यस सर। अब हम इसको अगर अब ठीक है, अब हम क्या करते हैं, फीचर सेलेक्ट करते हैं। फीचर सेलेक्ट करते हैं उसके लिए हम क्या करेंगे, एक थोड़ा सा डेटा डॉट कोवेरियंस निकालेंगे, कोरिलेशन। आप अगर देखोगे तो यू विल फाइंड किसका कितना रिलेशन है। ये देखो डायगोनल चेक करना है, 1 1 1 1 1 1 ये डायगोनल। ओके, आपको चेक करना है कि इन सबका सेटिस्फैक्शन लेवल का टारगेट वेरिएबल से कितना है, टारगेट वेरिएबल कितना है, दिस वन माइनस कोरिलेशन है, ठीक है। लास्ट इवैल्यूएशन का कितना है, 0.0। ज्यादा इंपैक्ट देखो किसका है, प्रमोशन वाला भी इंपैक्ट कर रहा है। ओके, निगेटिवली इम्पैक्ट, ठीक है, इससे तो कोई ये नहीं, डायरेक्टली वी कैन टेक द फीचर्स। यहाँ पे हम ऐसे करते हैं प्रोसेस्ड, तो लेकिन सैलरी को हमने ये नहीं किया ना, एक सेकंड, डेटा सैलरी तो ये लो मीडियम एंड हाई, क्या करते, लो मीडियम हाई एनकोडिंग किया हमने गेट डमी से, उसको ये कर दो, कॉन्केट कर दो, पीडी डॉट कॉन्केट। concat हाँ, क्या करना है, डेटा को dummies डमी से, dummies हाँ, एक्सिस इज इक्वल टू 1, करेक्ट ना, यस एफ, ओके, ठीक है, आ गया। सेल्स का अगर देखेंगे, सेल्स में मुझे देखना है डेटा डेटा डॉट सेल्स डिपार्टमेंट, डेटा डॉट डिपार्टमेंट में वैल्यू कितना है, वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स कितना है, यूनिक वैल्यू देखना मुझे, यूनिक कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, ठीक है। अगर इसको इनकोडिंग करेंगे तो कितना होगा, ये ज्यादा होगा ना, बहुत ज्यादा होगा। कितने टेबल बनेंगे, बहुत सारे टेबल बनेंगे। तो क्या करोगे आप इसके लिए, फिर एक तो हम ठीक है गेट डमी से करेंगे इसको, पीडी डॉट गेट डमीज, क्या करेंगे, डेटा डॉट डिपार्टमेंट, लेकिन इसका कोई काम तो नहीं है, ठीक है, देखते तो डिपार्टमेंट में कनेक्ट डेटा फ्रेम को करना है, पीडी डॉट कॉन्केटिनेट किसके साथ में, डीएफ का और डमी डिपार्टमेंट का, किस पे करना है, इज इक्वल टू 1, ओके। वो df की जगह डेटा आएगा ना। यहाँ पर ओके डेटा नो सर, बराबर है, वो बराबर, करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट। करेक्ट है, आ गया। नाउ वी नीड टू ड्रॉप दिस वन, दिस कॉलम, दिस टू कॉलम,
ड्रॉप कौन से फॉर्मेट and sales. Oh, sorry, salary. Here, x is equal to 1, in place is equal to True. b up to. Okay. Now we have all numerical data. Correct? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay. So we can take all the values. अब जो लेने में अभी फिलहाल में तो टोटल वैल्यूज लेता हूँ. कौन कौन से अगर मुझे चाहिए लेफ्ट छोड़कर वैल्यू चाहिए, लेफ्ट छोड़कर क्या करोगे आप? इसको लेफ्ट छोड़कर मुझे वैल्यू चाहिए पूरा एक्स में चाहिए. क्या करोगे? सर पहले y में लेफ्ट ले लेंगे, फिर x में उसको ड्रॉप कर देंगे. ठीक है, बोलो. y इज इक्वल टू अपना df उसमें लेफ्ट डाल देंगे. ओके, क्या हो गया? x में x में वही करेंगे, पूरा डेटा लिखें, उसमें ड्रॉप करके लेफ्ट को ड्रॉप कर देंगे. उसमें df2 डॉट ड्रॉप यहाँ पे क्या करेंगे? लेफ्ट का कॉलम और Left. x1 in place true. x to 1 in place true. प्लस ट्रू क्यों करना है? डायरेक्टली हो जाएगा ना. हाँ ठीक है, चलेगा फिर भी. प्लस ट्रू क्यों करना है? हमें सिर्फ ड्रॉप करके उसका वैल्यू कैच करना है. ओके, ठीक है, हो गया. ओके, ये हो गया x और ये हो गया y. अरे हमने ये नहीं किया, नल वैल्यूज नहीं चेक किया. डॉट इज नल डॉट सम नहीं है इसमें. इसमें दे रहेंगे is जीरो, कोई इशू नहीं. ओके, ठीक है. चलो अभी क्या करते हैं, कुछ चेक करने का. चलो डायरेक्टली 10 पे स्प्लिट करते हैं. फ्रॉम स्केल लर्न ओके डॉट क्या मॉडल सिलेक्शन ना. Yes. Model मॉडल selection. सिलेक्शन इंपोर्ट Test 10. 10 टेस्ट स्प्लिट. ओके, ठीक है. क्या आउटपुट क्या क्या लेना है आपको? x अंडरस्कोर ट्रेन, Train. X underscore test. x अंडरस्कोर टेस्ट, So capital X. कैपिटल x. ओके ओके, 10 y अंडरस्कोर ट्रेन कॉमा y अंडरस्कोर टेस्ट. ठीक है, इक्वल टू 10 टेस्ट x y हाँ टेस्ट साइज कितना दूं? 0.3. रैंडम सैंपलिंग करता हूँ. रैंडम स्टेट इज इक्वल टू ट्रू. बोलता हूँ क्या है? सफल होगा डेटा. ऐसा ही नहीं लेगा कि जैसा आपको दिया है. जनरली ऐसा भी हो सकता है कि आपका 1 पहले रहेंगे, पहले बाद में 0 रह सकते. तो वो इसको ऐसे करेंगे तो इसमें मैक्सिमम कितना आएगा? ट्रेनिंग को 1 ही आएगा. तो हम क्या कहेंगे? रैंडमली सैंपलिंग. रैंडमली वो 30% उठाएगा, साइड में करेगा, और रैंडमली 70% विल बी गोस फॉर द ट्रेनिंग. तो ये रैंडम स्टेट इज इक्वल टू ट्रू. उसके लिए रैंडमली पिकअप किया उसने. ठीक है, x अंडरस्कोर हो गया, x अंडरस्कोर ट्रेन. ओके, ये हो गया इसका. और उसका डॉट शेप देखेंगे. डॉट शेप ओके, यू कैन सी डॉट शेप इज समथिंग अराउंड दिस y अंडरस्कोर ट्रेन ओके डॉट शेप. इट्स ऑलमोस्ट करेक्ट, कोई इशू नहीं. ठीक है, करो अभी लॉजिस्टिक रिग्रेशन. फ्रॉम sklearn ओके डॉट क्या है? लीनियर मॉडल इंपोर्ट
इंपोर्ट क्या, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, लॉजिस्टिक लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ये बनाओ अभी उसका लॉजिक रिग्रेशन का क्या बनाओ, ऑब्जेक्ट बना लिया। अभी ऑब्जेक्ट को हम मॉडल, मॉडल इज इक्वल टू ये लीड डॉट क्या करना है, फिट, क्या क्या देना है, डेटा कौन सा देना है, एक्स अंडरस्कोर ट्रेन ट्रेन कॉमा हाँ वाई अंडरस्कोर ट्रेन, खत्म, मॉडल फिट हो गया, ये वार्निंग गया। ओके ठीक है, वो मॉडल बन गया हमारा, मॉडल मॉडल बन गया, कोई इशू नहीं। ठीक है, आप करो उसको प्रेडिक्ट करने, मॉडल मॉडल डॉट व्हाट प्रेडिक्ट, क्या करना, एक्स अंडरस्कोर टेस्ट, तो ये हमारा कौन सा आएगा, कौन सा आएगा, वाई अंडरस्कोर प्रेड, हो गया वाई अंडरस्कोर प्रेड। अगर देखोगे आप तो यू विल सी दिस वन, जो कुछ है 0011 वाई अंडरस्कोर प्रेड में डॉट यूनिक, अगर देखेंगे यूनिक, नहीं यार ये नहीं, ठीक है मुझे देखना है कि कितना आया है, अरे इतना क्यों है, लेंथ ऑफ वाई, हाँ ओके ठीक है 4500 आ गया। ठीक है, अब इसका अगर चेक करना है टेस्ट, इसका स्कोर कितना है, मॉडल डॉट स्कोर स्कोर एक्स अंडरस्कोर टेस्ट comma y underscore test. Okay, you will get 0.79, that means around 80%, around 80%। अब इसको चेक करना है इसका, अब इसको ये तो ठीक है, ये मॉडल्स का स्कोर इस पे, अगर एग्जैक्टली हमारा y प्रेडिक्शन देखो ध्यान से, हमारा y प्रेडिक्शन मींस मॉडल ने जो प्रेडिक्ट किया है और हमारा एग्जिस्टिंग y टेस्ट कितना मैच हो रहा है, मॉडल ने हमने एक्स टेस्ट दिया था हमने, उसने वाई प्रेडिक्ट करके दिया और हमारा एग्जिस्टिंग वाई टेस्ट है, तो इसको टेस्ट करने के लिए कंफ्यूजन मैट्रिक्स कैसे करना है यूज, फ्रॉम sklearn ओके डॉट मैट्रिक्स इंपोर्ट कंफ्यूजन मैट्रिक्स ओके करो, कंफ्यूजन मैट्रिक्स इज इक्वल टू कंफ्यूजन मैट्रिक्स, दो उसको क्या क्या देना है, वाई प्रेडिक्शन वाई टेस्ट, वाई अंडरस्कोर टेस्ट वाई अंडरस्कोर प्रेड, खत्म, कंफ्यूजन मैट्रिक्स, आपको कंफ्यूजन मैट्रिक्स। तो दिस टू क्वांटिटी डिसाइड योर मॉडल एक्यूरेसी, अब कैसे डिसाइड होता है वो देखेंगे। उसके बाद में हम ये भी कर सकते हैं बहुत सारे, फ्रॉम कंफ्यूजन मैट्रिक्स फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिक्स इंपोर्ट एक्यूरेसी स्कोर, उसके बाद में रिकॉल स्कोर, उसके बाद में बोलिए बेटा, ओके उसके बाद में कंफ्यूजन मैट्रिक्स एक ही साथ में कर सकते हो। ओके फाइन, अब उसको टेस्ट ये कर सकते हो, अगर प्रिंट करना है तो डायरेक्टली क्या क्या कि एक्यूरेसी स्कोर क्या है, एक्यूरेसी स्कोर कितने किसका y अंडरस्कोर टेस्ट y अंडरस्कोर पेड कॉमा y अंडरस्कोर टेस्ट। ओके इसका कितना है, ये एक्यूरेसी स्कोर हमने ऊपर देखा था, उसको हमने इसका रिकॉल वैल्यूज क्या है, रिकॉल भी कंफ्यूजन मैट्रिक्स तो पता है आपको, रिकॉल वैल्यू में पता था आपको, रिकॉल स्कोर यही मैट्रिक्स मिलेगा आपको, दिस इज नथिंग बट कंफ्यूजन मैट्रिक्स। ओके here
these are correctly predicted, this one and this one, ये correctly predict किए और these are the incorrect prediction. अगर आप इसको अगर कैलकुलेट करोगे ना 3136 प्लस 430 divided by all values, that means 3136 plus 280 plus 430 plus 654. ठीक है, करो यहाँ पे अगर हम करेंगे क्या क्या है यहाँ पे 3136 प्लस 430, इसको अगर डिवाइड करेंगे सब क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे 3136 प्लस 430 प्लस कौन सा है वो 280 प्लस 654, you can see you will get same. Same accuracy score. समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes. अगर एक ये समझ में नहीं आएगा, कंफ्यूजन मैट्रिक्स नहीं समझ में आएगा, लेकिन मैंने अगर रैंडमली पूछा, मैंने आपको 10 क्वेश्चंस पूछा, 10 में से आपने करेक्ट आंसर मुझे 4 दिए और रॉन्ग आंसर मुझे 6 दिए, तो आपने कितने परसेंट मुझे करेक्ट दिए? 40%. में 40%. 40%, करेक्ट. तो ये ऑल क्वेश्चंस थे, ये ऑल क्वेश्चन, उसमें से आपने करेक्ट आंसर कितने दिए? दिस वन, दैट्स व्हाई इट्स 79. Okay, I'm not expecting confusion matrix right now. Okay, ये अभी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि आपको अभी आना चाहिए कंफ्यूजन मैट्रिक्स, बिकॉज मैंने वो पढ़ाया नहीं अभी तक. यहाँ तक कोई डाउट है गाइस? No sir. No sir. कोई डाउट है तो पूछो. अभी ये यहाँ तक कंफ्यूजन मैट्रिक्स तक ये हमने मॉडल भी किया हो गया. आप देखते हैं कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या है. ओके, तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स पढ़ाऊं ना? Yes, sir. Yes sir. बिल्कुल बिल्कुल नहीं सर. नहीं पढ़ाइए सर ठीक आप. ना, मतलब बस आप ठीक बोलोगे हुआ, सर अभी बहुत हो गया, ज्यादा हो गया, ऐसा कुछ नहीं ना. ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूजन मैट्रिक्स ये क्या है कि द मैट्रिक्स ऑफ प्रेडिक्टेड एंड एक्चुअल. ओके, प्रेडिक्ट एंड एक्चुअल, दैट मीन्स अगर आप यहाँ पर एक मैट्रिक्स ड्रॉ करोगे, सपोज हमारे पास 2 वैल्यूज थे, छोड़ के जाने वाले और नहीं, यहाँ पे 2 वैल्यूज. ओके, ये मैट्रिक्स है, सपोज 2 वैल्यूज है, 2 वैल्यू 2x2 का मैट्रिक्स है क्या, 3 रहेगा 3x3 का, 4 रहेगा 4x4 का. अब यहाँ पर सपोज ये एक्चुअल वैल्यूज थे, ये एक्चुअल और ये हमारे प्रेडिक्टेड. ध्यान से देखो, एक्चुअल एंड प्रेडिक्टेड. यहाँ पे सपोज 1 0 1 0 एक्चुअल में, तो हमारे पास एक्चुअल कितने थे और प्रेडिक्ट उसने प्रेडिक्ट कितने किया. देखो ध्यान से, तो ये जो मैट्रिक्स रहता है वो अगेंस्ट एक्चुअल एंड प्रेडिक्टेड. तो यहाँ पे रहता है, फर्स्ट रहता है ट्रू पॉजिटिव. ओके, ट्रू पॉजिटिव, यहाँ पे रहता है ट्रू पॉजिटिव, और ये रहता है ट्रू निगेटिव. यहाँ पे फॉल्स निगेटिव एंड यहाँ पर फॉल्स पॉजिटिव. ओके, इसको मैं क्या करता हूँ, ठीक है, ऐसे इतना ही मैट्रिक्स ऐसा ही रहेगा. अगर आपने प्रेडिक्टेड इधर लिख दिया, एक्ट इधर, तो भी करेक्ट है, लेकिन ये वैल्यू भी चेंज हो जाएंगे. लेकिन एक ही कोई तो भी याद रखो, और इंटरव्यू में आपको कंफ्यूजन मैट्रिक्स ड्रॉ करने के लिए लगा सकते हैं, तो यू शुड कीप द नोट. दे विल आस्क हाउ टू ड्रॉ दी, उनको यही देखना है आप कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हो. ट्रू पॉजिटिव कहाँ पे लिखते हो, फॉल्स नेगेटिव, ट्रू नेगेटिव. अभी देखो ट्रू पॉजिटिव मीन्स क्या, ध्यान से देखो. अगर आपके पास 100 डेटा पॉइंट्स है, 100 डेटा पॉइंट्स, 100 में से सपोज यहाँ पर टोटल डेटा पॉइंट्स 100 थे, उसमें से 80 डेटा पॉइंट्स हमारे 1 है, 20 डेटा पॉइंट्स हमारे 0 है. ये हमारे डेटा सेट, ये एक्चुअल वैल्यूज है. ओके, एक्चुअल में ये 100 को भूल जाओ, इतना 80 वाले 1 है, 20 वाले 0 है.
हमारे मॉडल ने 80 में से सपोज 65 ये प्रेडिक्ट किया 1 को, और रिमेनिंग कितना था, सपोज 35 ना, यस ओके 35 किया 0 को। ध्यान से देखो, अगर ध्यान से देखोगे तो एकदम इजी है, अगर नहीं ना तो कंफ्यूजन, उसका नाम ही है कंफ्यूजन मैट्रिक्स, कंफ्यूजन ही क्रिएट करेगा। एकदम सिंपल वे में बता दो। तो यहाँ पे हमारे ये डेटा पॉइंट्स, तो हमारा एक्चुअल में अगर 1 है, एक्चुअल में वो रिजल्ट अगर 1 था और हमारे मॉडल ने भी उस रिजल्ट को 1 ही प्रेडिक्ट किया है, दैट इज नथिंग बट ट्रू पॉजिटिव। एक्चुअल में 1 है, मॉडल ने भी 1 प्रेडिक्ट किया, 1 ट्रू पॉजिटिव। समझ में आ रहा है? यस सर। दैट मीन्स हमारे 80, तो यहाँ पे कितना डिजिट आएगा, 65। करेक्ट? यस सर। यस कोई इशू? नो नो सर। एक्चुअल में 1 था, लेकिन मॉडल ने प्रेडिक्ट किया 0। ट्रू नेगेटिव। फॉल्स नेगेटिव। ट्रू नेगेटिव क्या है कि एक्चुअल में भी 0 था और मॉडल ने भी 0 प्रेडिक्ट किया, वो नेगेटिव, ट्रू नेगेटिव में। समझ में आया क्या? यस यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे जो कुछ एक्चुअल में 0 था, मॉडल ने भी 0 प्रिंट किया, वो वैल्यू आएगा। अगर मैं इसको एक एग्जांपल लेता हूँ, एक एग्जांपल लेते हैं, आप ठीक से एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ओके, यहाँ पे हमारा सपोज मार्क्स और यहाँ पे पास और फेल का है सपोज। ओके, यहाँ पे सपोज यहाँ मार्क्स है 25 हो, ये है सपोज फेल, यहाँ पे है 46, यहाँ पे है वो 1, यहाँ पे 39 0। ओके, यहाँ पे सपोज 65 1 11 0 19 0। ओके, यहाँ पे है सपोज 49, यहाँ पे 1। ये हमारा डेटा पॉइंट। टोटल डेटा पॉइंट्स कितने हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 7 डेटा पॉइंट्स। ठीक है, ये हमारा डेटा सेट है। ठीक है, यहाँ पे देखो, अब ये दो पहले देखो, ये दो रो देखो, ये डायगोनल इंपॉर्टेंट है हमारा। दैट मींस मॉडल हमारा एक्चुअल 1 था, मॉडल ने भी प्रेडिक्ट 1 किया, दैट इज अ ट्रू पॉजिटिव। हमारा एक्चुअल में 0 था, मॉडल ने भी 0 प्रेडिक्ट किया, दैट इज अ ट्रू नेगेटिव। यहाँ पे ट्रू आ रहा है ना, तो करेक्टली प्रेडिक्टेड, दोनों भी करेक्टली प्रेडिक्टेड है। एक्चुअल वाला भी 1 है, मॉडल ने भी 1 प्रेडिक्ट किया, करेक्टली प्रेडिक्टेड, ट्रू पॉजिटिव। एक्चुअल में भी 0 था, ये एक्चुअल वैल्यूज दे, एक्चुअल में 0 है, मॉडल ने भी 0 प्रेडिक्ट किया, करेक्टली नेगेटिव प्रेडिक्टेड। ठीक है, अगर हमारे मॉडल ने अभी इसमें हमारे मॉडल का प्रेडिक्शन, मॉडल ने यहाँ पे 0 था, इसके नीचे निकाल देता हूँ। ओके, 0, ये हमारा है 1, ये है 0 1, ये 0। ठीक है, ये मॉडल ने हमें प्रेडिक्ट किया सपोज 0 0 1 1 0 0 1। ओके, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो, एक्चुअल में कितना था, एक्चुअल में 0। जीरो मॉडल ने क्या प्रेडिक्ट किया, जीरो। दैट इज कम कहाँ पे आ गए, यहाँ पे ट्रू नेगेटिव। एक बराबर किया, बराबर। हाँ, एक्चुअल में क्या था, 1 1। एक्चुअल में 1 था, लेकिन मॉडल ने क्या प्रेडिक्ट किया, जीरो। दैट इज कम फ्रॉम दिस। एक्चुअल में क्या था, 0। एक्चुअल में 0 था, मॉडल ने क्या प्रेडिक्ट किया, 1। 1 फॉल्स पॉजिटिव। एक्चुअल में क्या था, 1। 1 मॉडल ने कितना प्रेडिक्ट किया, 1 1। ट्रू नेगेटिव। एक्चुअल में क्या था, 0। Zero. मॉडल ने प्रेडिक्ट किया 0, जीरो दैट इज ये अभी 2 हो गया, ट्रू नेगेटिव। 2 हो गया ना, ये काउंट बढ़ गया इसका। एक्चुअल में 0 था, मॉडल ने भी, इसका 3। एक्चुअल में 1 था, मॉडल ने कितने किया, 1 ट्रू पॉजिटिव। करेक्ट। अगर आप अब इसका रिजल्ट निकालोगे, रिजल्ट कि कितना परसेंट इसने एक्यूरेट किया, तो ये दोनों जो दो डायगोनल है, दैट इज करेक्टली प्रेडिक्टेड, यस एक्यूरेसी। तो इसका रिजल्ट क्या आता है, जब भी आप एक्यूरेसी निकालोगे, एक्यूरेसी इज इक्वल टू
true positive plus true negative upon all the values. That means true positive plus true false negative plus कितना true negative plus false positive, False positive. all the values. So here also 2 plus 3 upon कितना आएगा 7. 7. 7. अगर आप कैलकुलेशन निकालोगे कितना आएगा बोलो 5 डिवाइडेड बाय 7 कितना आता है नियर अबाउट 70 आएगा सर. यस 5 डिवाइडेड बाय 7 नियर अबाउट 70%. अगर आप देखोगे यहाँ पे करेक्ट आंसर देखो कौन से किसने किसने दिया. ये 1 करेक्ट, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, ये 2 ओके, ये 3, ये 4 और ये 5 बराबर है. अब एक्यूरेसी निकालो 7/5, 7 में से 5 आंसर करेक्ट दिए थे, वही आया आंसर. Yes. Sir. सिंपल था. Yes, sir. यस सर. अब इंटरव्यू में क्या पूछेंगे देखो. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज कंफ्यूजन मैट्रिक्स, हाउ टू कैलकुलेट एक्यूरेसी. तो एक्यूरेसी इज नथिंग बट ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव अपॉन ऑल द वैल्यूज. गॉट इट. यस सर. Yes, sir. Yes, sir. किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं. सर इंजीनियरिंग में भी समझ में नहीं आया था, ये आप समझ गए. सर एक्सपेक्टेड आंसर यही होता है ना जो अभी हमने. यस एक्यूरेसी क्या अभी रह गया है, उसमें प्रिसीजन रह गया है, रिकॉल रह गया है. ओके. ओके सर जस्ट कंफ्यूज. तो जो 10 आप अभी आप कर रहे हैं तो यहाँ पे आवाज नहीं आ रहा है किसका, आवाज नहीं आ रहा है आवाज. कैन यू प्लीज रिपीट. यस. हेलो सर, ये आप 2x2 मैट्रिक्स ले रहे हो ना हाँ अभी यहाँ पर. तो जैसे अभी तो आपने 10 यहाँ पे लिया हुआ है, तो लेकिन रियल टाइम में या फिर सिनेरियो चेंज हो गया तो यहाँ पे जो अपने ये है मतलब 10 की जगह कुछ और भी वेरिएबल्स आ सकते हैं ना, मतलब जो सिनेरियो पे डिपेंड रहेगा. नहीं तो 10 ही 3x3 भी आएगा. हो सकता है क्या? 3x3 भी हो सकता है क्या? 3/3 भी हो सकता है. 10 वो उस वैसे ही मैट्रिक्स बनेगा. अगर हम 3/3 का अगर देखेंगे सेम मैट्रिक्स कुछ भी नहीं. 3/3 कंफ्यूजन मैट्रिक्स. ओके सेम वे एक्चुअल इसका एक्चुअल यहाँ पे आएगा, इसका डायगोनल, ये डायगोनल आएगा चेक का. ये डायगोनल डिसाइड करेगा आपका एक्यूरेसी. बाकी सेम. यहाँ पे प्रेडिक्टेड लिखा है, यहाँ पे उल्टा भी लिख सकते हैं. यहाँ पे ट्रू, ये प्रेडिक्टेड. अब ये देखो यहाँ ये हमने जैसे किया वैसे 3 वाला है. बर्ड कैट डॉग खत्म. ट्रू पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव वहाँ पे 3/3 आएगा. मैट्रिक्स सेम रहेगा. अभी 4/4 का है, इसका डायगोनल चेक होगा. दिस वन यार ये बढ़िया मिल गया इमेज. पॉजिटिव एप्पल ट्रू पॉजिटिव सेम रहेगा गाइस, डोंट वरी सेम. सिर्फ आपको क्या क्या ये करना है आपको कि डायगोनल चेक करना है. अगर डायगोनल का एडिशन बोलते डायगोनल का एडिशन ही डिसाइड करेगा आपका एक्यूरेसी, मॉडल का एक्यूरेसी. क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 देखो AEI. यहाँ पे भी अभी क्या दिया है ट्रू पॉजिटिव. ये तो ठीक है. ये पे यहाँ पे दिया है देखो. ट्रू पॉजिटिव मीन्स क्या है, द लेबल बिलोंग टू द क्लास एंड इट इज करेक्टली प्रेडिक्टेड. वैसे ही ट्रू नेगेटिव का देखें, द लेबल डज नॉट बिलोंग टू द क्लास, तो 1 को नहीं है 0 को है, एंड इट इज करेक्टली प्रेडिक्टेड. ट्रू नेगेटिव. फॉल्स पॉजिटिव मीन्स क्या होता है कि एक्चुअल में वो 1 था लेकिन रॉन्गली प्रेडिक्ट हो गया इसको. तो यार द लेबल डज नॉट बिलोंग टू द क्लास बट प्रेडिक्टेड एज पॉजिटिव. तो यहाँ पे वो 1 था लेकिन वो गलती से 0 प्रेडिक्ट हो गया. यहाँ पे 0 था लेकिन गलती से उसने 1 प्रेडिक्ट कर दिया है. सो फॉल्स पॉजिटिव.
ओके 3/3 का भी वैसे रहेगा, 4/4 का, लेकिन हमें इसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हमें इंटरप्रेट करना, हमें निकालने की जरूरत नहीं, ये ऑलरेडी हमें निकाल के दे रहा है, दिख रहा है ना, ये ऑलरेडी निकाल के दिए। ये कौन सा वैल्यू फिर, ये ट्रू पॉजिटिव, ये कौन सा है ट्रू True नेगेटिव, negative. ट्रू फॉल्स नेगेटिव। नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव। ओके Yes sir. यस सर। सर जॉब हंट पे किसी ने एग्जांपल भेजा है, देखो मेरा को। जॉब हंट पे, हाँ हाँ, एक नंबर। कौन है रे ये? इजी था इसलिए भेजा था मैंने। समझ आता है ना पेपर आ गए। अरे को जरा अच्छा भेजना था ना रे। सर ये समझ में आता जल्दी से इसलिए भेजा। क्या यार, इससे क्या प्रेडिक्ट करना। करेक्टली क्या बोले, करेक्ट क्या बोले उसको, क्या कमेंट डालो अभी उसको? ओमकार करेक्ट एग्जांपल है यार, कहाँ से मिला आपको? एब्सोल्युटली करेक्ट एग्जांपल। एब्सोल्युटली करेक्ट, लेकिन एक्चुअल प्रेडिक्टेड ये वो नीचे डालो, बाकी लोगों को समझ में नहीं आएगा, बाकी लोग बोलेंगे ये क्या डाल दिया। उसमें ऐसे भी लोग हैं जो एमएल के नहीं है। क्या लॉजिस्टिक रिग्रेशन डालो वहां पे ओमकार। यस सर। बाकी के लोग है ना उसमें नॉन एमएल के हैं, तो वो उनको लगेगा कुछ वेयर डाल दिया। लॉजिस्टिक रिग्रेशन इवैल्यूएशन मैट्रिक्स, एग्जांपल। इवैल्यूएशन एग्जांपल। मैट्रिक्स, इवैल्यूएशन बोलते हैं इसको, कैसे इवैल्यूएट करते हैं। ओके ठीक है, तो दिस इज द कंट्रोल मैट्रिक्स। ओके अब यहाँ पर अलग अलग पैरामीटर थे, जैसे अभी उन्होंने मेडिकल का डाला, तो मेडिकल में आप मुझे बोलो, मैं सिनेरियो बोलूंगा, आपने आपको बोलना है, मैं सिनेरियो बोलूंगा, देखो यहाँ पर कैसे इंटरप्रेट करना है रियल टाइम में, इसको कैसे इंटरप्रेट करते देखो अभी। ओके देखो अभी ध्यान से, अगर अभी यहाँ पे हमने एक्चुअल डाला, एक्चुअल और ये प्रेडिक्टेड, ठीक है 1 0 1 0, ठीक है। अब उसका एग्जांपल लेते हैं, वो जो एक है ना, ठीक है, ये हमारा टारगेट वेरिएबल है मेडिकल डोमेन का। ये 1 मींस डिटेक्टेड प्रेग्नेंट, 0 मींस नॉट, यही ना एग्जांपल। यस सर। ओके ओके अब मॉडल में देखो, अभी आपको मुझे बोलना है कि कौन से ब्लॉक को ज्यादा केयरफुली हमें करना है। सपोज यहाँ पे ये प्रेग्नेंट नहीं था, प्रेग्नेंट नहीं है, ओके फाइन, प्रेग्नेंट था लेकिन नॉट भी किया, दैट मींस था लेकिन नहीं किया, ठीक है। प्रेग्नेंट नहीं था, नहीं था, नहीं था, ओके, लेकिन प्रेग्नेंट बोल के दिया, प्रेग्नेंट था, प्रेग्नेंट, ओके फाइन, कोई इशू नहीं, ये भी कोई इशू नहीं, ओके ये भी कोई इशू नहीं, 3 ये भी कोई इशू नहीं। ध्यान से देखो, अब मुझे बोलो इसमें से मेडिकल डोमेन में, अभी डोमेन टू डोमेन मैट्रिक्स का इंटरप्रिटेशन चेंज होता है, क्योंकि मेडिकल डोमेन में हम किसी एक ब्लॉक को ज्यादा फोकस करते हैं, जनरल डोमेन में हम किसी अलग ब्लॉक। अगर सपोज प्रेग्नेंट था, प्रेग्नेंट जो कुछ है सपोज है, या इसको इसके मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, या मुझे वो ठीक नहीं लग रहा है बोलना, मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि ये कैंसर था, कैंसर रिलेटेड, उसको कैंसर था लेकिन हमारे मॉडल ने नहीं बोल के प्रेडिक्ट किया, 1 था लेकिन नहीं किया, क्या होगा? पेशेंट लॉस्ट होगा। दैट मींस इस प्रेडिक्शन की वजह से हमारा ह्यूमन लाइफ दैट विल बी इन डेंजर, करेक्ट? यस। 1 था 0, दैट मींस आपको ये था, वो प्रेडिक्ट था उसको, लेकिन वो कहाँ पे गया? 0 में।
So always remember, this is nothing but the type 1 error. याद रखो, लिख लो यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप 1 एरर। देखो ये क्या बोल रहे हैं। यही एग्जांपल है सब जगह पे। टाइप 1 एरर, रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। ये ना, इसको टाइप, ये बोलता हूँ करेक्ट था, उसको था, लेकिन ये सिंपल वे में बोलता हूँ, उसका कैंसर था लेकिन आपने क्या किया, उसको नहीं बोल, जैसे प्रेग्नेंट था लेकिन नहीं बोल के बोल दिया। समझ में आ गया? निग्लेक्ट कर दिया उसको। सर प्रेग्नेंट थी ना, हाँ, प्रेग्नेंट थी नॉट था। अब मैं जनरलिस्ट में बोल रहा हूँ रे। भावनाओं को समझो रे, लैंग्वेज को नहीं। हाँ समझ में आ गया? उसके लिए मैंने साइंस वो सेंसिटिव है सर, सेंसिटिव है। तो उसके लिए मैं इसके लिए कैंसर का एग्जांपल लिया कि कैंसर डिटेक्ट, उसको कैंसर था लेकिन नहीं प्रेडिक्ट किया हमारे मॉडल ने, तो इसको बोलते हैं टाइप 1 एरर। सर लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है। बोलो ना। आपने वाई एक्सिस को एक्चुअल लिया है और एक्स एक्सिस को प्रेडिक्टर लिया है। तो उसके लिए इधर इधर ये उसमें उल्टा है ना, टाइप 1 इधर इधर हाँ। उल्टा है ना, उसके लिए ये उधर उल्टा है। ये उल्टा क्यों है? ये मैं जो बोल रहा हूँ ये इसको फॉलो करो तुम, ये एक्चुअल में इधर आएगा, राइट साइड के ऊपर अपर ब्लॉक में। ओके, एक्चुअल अगर हॉरिजॉन्टल रखोगे ना तो वो राइट साइड के ऊपर अपर ब्लॉक में आएगा। अगर आप कहाँ पे देखोगे, यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे एक्चुअल कहाँ पे, ये देखो एक्चुअल कहाँ पे, एक्चुअल रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस वेयर इज इट ट्रू। तो क्या बाउ लाइन में ही वो इमेज है? हाँ लबो, अब नहीं, एक्चुअल और प्रेडिक्टेड वो अगर चेंज हो गए ना तो टाइप 1 टाइप 2 एरर का ब्लॉक चेंज हो जाता है। चेंज हो सकता है। हाँ वही उसके लिए बोलो। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे क्या किया है, अब यहाँ पर इसका ये नहीं बताया उन्होंने एग्जैक्टली। अब ये ब्लॉक चेंज हो गया, टाइप 1 नीचे आ गया, टाइप 2, लेकिन फिर इसको एक्चुअल ऊपर रहेगा, यहाँ पे प्रेडिक्टेड रहेगा। एक सेकंड, हमें क्या चाहिए, ये देखो योर फाइंडिंग मींस क्या रहता है, प्रेडिक्टेड। ट्रूथ में क्या है, एक्चुअल। तो इसके लिए देखो ये ब्लॉक देखो नीचे आ गया, हमारा उल्टा है ना, यहाँ पे एक्चुअल है, उसके लिए ब्लॉक ऊपर आएगा। ओके देखो अब ये करेक्ट है। यस सर यहाँ पे भी नहीं है, योर फाइंडिंग ये भी नहीं है। डिसीजन एक्सेप्टेड। अरे यार ऐसा एक्चुअल में क्या पे, ठीक है जाने दो, मैं आपको अच्छा सा एक इमेज है ना, आपको फाइंड करके या तो आपको अगर मिला तो वो पोस्ट करो। सिर्फ आपको याद रखना है ये टाइप 1 एरर और ये टाइप 2 एरर। मतलब टाइप 2 एरर मींस क्या हो गया कि कैंसर नहीं था लेकिन डिटेक्ट हो गया, कोई इशू नहीं ना, नहीं था डिटेक्ट हो गया, क्या करेगा आदमी? यस केयरफुल रहेगा। अरे नहीं वो वापस से ये करेगा ना, डिटेक्ट, वो वापस से उसको ये करेगा, चेक करेगा, वो वापस से दूसरी तरफ जाएगा, चेक करेगा, करेक्ट ना? मेडिसिन ले सकता है, मेडिसिन। अब उसी इसमें अगर ये अभी जो एग्जांपल है प्रेग्नेंट वाला, अगर नहीं है हेलो डिटेक्ट हो गया है तो फिर वो चेक करेंगे ना वापस से। ब्रेन ट्यूमर का वैसे ही है, नहीं है डिटेक्ट हो गया वो चेक करेंगे, वो ये ठीक है ये सिनेरियो ओके, कोई इशू नहीं है, लेकिन ऊपर का सिनेरियो बहुत डिफिकल्ट है। समझ में आया क्या? है यस लेकिन प्रेडिक्ट किया नहीं है, वो रिलैक्स हो जाएगा, वो चले जाएगा। समझ में आया क्या? उसको था लेकिन आपके मॉडल ने बोल दिया नहीं है, वो रिलैक्स हो जाएगा। कैंसर था उसको, आपके मॉडल ने बोला नहीं है, वो बिंदास चलेगा, वो कुछ ट्रीटमेंट नहीं लेगा, कुछ मेडिसिन नहीं लेगा, कुछ नहीं। जो 10 साल जगने वाला आदमी वो 1 साल में चले जाएगा।
आपके मॉडल की वजह से। किसने बनाया? तो रोशन ने बनाया मॉडल। समझाया क्या? यस ये सर। टाइप 1 एरर। तो टाइप 1 एरर डेंजर है कि टाइप 2 एरर डेंजर है, वो मुझे बोलो। टाइप टाइप Type 1 1. टाइप 2 एरर। ओके, बोल तो था लेकिन नहीं, ठीक है। ये हो गया इंटरव्यू का क्वेश्चन कि ये बोलेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल वो बोलेंगे व्हाट इज टाइप 1 एरर, टाइप 2। तो यू शुड गिव द एग्जांपल, ओके, एंड ट्राई टू गिव द मेडिकल एग्जांपल, दैट्स व्हाई कि वो थोड़ा सा इजीली होता है, ठीक है। दिस नथिंग बट द योर एक्यूरेसी। अब देखो प्रिसीजन क्या रहता है? द प्रिसीजन इज नथिंग बट द रेशो। किसका रेशो? कि टोटल इसमें से, अगर मैंने इसका क्वेश्चन आंसर में बोला, इसमें क्वेश्चन आंसर में, ये क्वेश्चन आंसर है, ये 7 में से आपने करेक्टली यस कितने प्रेडिक्ट किए? यस कितना प्रेडिक्ट किया? यस बोलो कितना प्रेडिक्ट किया? 3 अरे नहीं नहीं, वो तो टोटल एक्यूरेसी हुआ आपका, यस और 3 यहाँ पे देखो, अरे यार लाइट लाइट गया क्या? ओके, यहाँ पे दिस इज द वन, दिस द वन, करेक्ट। कितना प्रेडिक्ट किया? 2। तो यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाय 7, दिस इज नथिंग बट द प्रिसीजन। यस का प्रिसीजन, यस का करेक्ट रेशियो कितना है, ट्रू का कितना करेक्ट रेशियो है? तो द टीपी अपॉन ऑल इज नथिंग बट द प्रिसीजन। 30%। करेक्ट आया? कोई इशू? यस था, यस प्रेडिक्ट किया, यस का कितना रेशियो है? दिस इज नथिंग बट द प्रिसीजन। अगर मैं बोलूंगा मुझे नो का रेशियो निकालना है कि नो का क्या है, तो दैट इज नथिंग बट द टीएन अपॉन सॉरी मैंने ऑल नहीं किया, सॉरी ये थोड़ा सा भूल जाओ। टीपी का ऑल नहीं है इधर, ऑल नहीं, सिर्फ इतना ही बोलना है, बाकी बोलना नहीं। तो इसका रेशियो निकालना है, तो आपको क्या करना है कि टीपी अपॉन कितने करेक्ट प्रेडिक्शन है, तो टीपी प्लस टीएन। दिस इज नथिंग बट प्रिसीजन। ट्रू पॉजिटिव मींस क्या है? प्रिसीजन इज नथिंग बट दी करेक्शन। उसमें भी थोड़ा सा मुझे मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ, एक सेकंड, ठीक है, एकदम सिंपल में बताता हूँ, एक सेकंड उसको वापस से इरेज करते हैं। प्रिसीजन को, सिर्फ प्रिसीजन को रिकॉल कर, प्रिसीजन को ये करना, एक सेकंड ध्यान से देखो, अभी ध्यान से देखो हमें प्रिसीजन निकालना है, दिस मीन ट्रू पॉजिटिव। तो एक्चुअल में ट्रू पॉजिटिव कितने थे? तो उसका रेशियो कितना आएगा? 3। ये देखो ना, एक्चुअल में ट्रू पॉजिटिव कितने थे हमारे? बोल दो यस कितने थे? यस 1 कितने थे? ये देखो ना, दिस इज 3 ना, बराबर। ये तो रॉन्गली प्रेडिक्ट हो गया है मशीन लर्निंग, लेकिन टोटल कितने थे? 3। तो यहाँ पे आप देखोगे 1 2 3, इन 3 में से हमारा एक्चुअल कितना प्रेडिक्शन हुआ? तो 2 हो गया। तो 3 डिवाइडेड बाय 2 इज नथिंग बट द प्रिसीजन। टोटल यस, एक्चुअल में टोटल यस, उसमें से मॉडल ने कितने करेक्टली प्रेडिक्ट किए हैं? यस। एक्चुअल में टोटल यस कितने थे? जितने जो कुछ है उसमें मॉडल ने कितने प्रेडिक्ट किए? यस, दैट इज नथिंग बट द प्रिसीजन। सो फॉर्मूला क्या आएगा प्रिसीजन का? प्रिसीजन इज इक्वल टू, क्या आएगा फॉर्मूला? Predicted yes. टीपी अपॉन टीपी प्लस एफएन। दिस इज नथिंग बट द प्रिसीजन। लिख लो गाइस, लिख लो प्लीज, लिख लो, क्योंकि ये पूछते हैं प्रिसीजन का फॉर्मूला, रिकॉल का फॉर्मूला, इसको ट्रू पॉजिटिव रेट। चेक करूंगा। कहाँ पे भेजा भाई? क्या भेज रहे हो? वो टाइप 1 टाइप 2 का मुझे भेजा क्या? हाँ यस सर। एक्चुअली नीचे क्यों आया पॉजिटिव नेगेटिव? हेलो सर। यस सर वो टीपी अपॉन टीपी प्लस एफपी है या एफएन है सर? मैंने ये पढ़ा था शायद, तो एफपी पढ़ा था शायद। एफपी किससे आएगा? एफपी नहीं, ओह सॉरी, तो एक सेकंड हमने ये कैसे निकाला था? एक सेकंड ना, मुझे
एक सेकंड, टीपी प्लस एफपी ऐसा था शायद। नहीं, हमारा कंफ्यूजन मैट्रिक्स कैसा है मुझे देखने दो पहले। कंफ्यूजन मैट्रिक्स कैसा था हमारा? कैसा था? एक सेकंड, टीपी अपना क्या था सेम था इधर? सर कंफ्यूजन मैट्रिक्स, एफएन लेकिन बस बराबर ना? टाइप 1 और टाइप 2 में वो डिफरेंस दिख रहा है। फॉल्स हाँ यस सर। नेगेटिव, यस। यहाँ पे ट्रू नेगेटिव, यहाँ पे आएगा फॉल्स पॉजिटिव, करेक्ट। तो यहाँ पर टोटल एक्चुअल अपॉन प्रेडिक्टेड, यस बराबर है ना? बराबर था। हाँ करेक्ट है। ट्रू अगर पॉजिटिव। ट्रू पॉजिटिव रेट और ऑन कंफ्यूजन मैट्रिक्स पॉजिटिव रेट वही आएगा टीपीआर। अरे यार इसको उल्टा कर दिया ना तो सब चेंज हो जाता है। देखो ट्रू पॉजिटिव वैल्यूज दैट आर एक्चुअल पॉजिटिव एंड प्रेडिक्टेड पॉजिटिव, करेक्ट। तो टीपीआर अपॉन ट्रू पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या आएगा? टोटल पॉजिटिव, करेक्ट ना? टोटल पॉजिटिव जितने थे हमारे उतने, टीपी अपॉन टोटल एक्चुअल पॉजिटिव कितने थे? अब उसको उसी को हम बोलते हैं प्रिसिजन। ट्रू पॉजिटिव प्रेडिक्टेड पॉजिटिव। यहाँ पर कहाँ पे दिया है फॉर्मूला?